इस वक्त बड़ी खबर रुझानों से जुड़ी हुई। बंगाल के रुझानों में बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी लीड कर रही है 28 सीटों के साथ, ये बड़ी खबर। तो बंगाल के रुझानों में बीजेपी लीड करती हुई टीएमसी 19 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 28 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर आज नतीजे सामने आ रहे हैं और बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है, जिसमें बीजेपी रुझानों में लीड कर रही है। टीएमसी 19 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 28 सीटों पर इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी अब 29 सीटें हो गए हैं, जब बीजेपी रुझानों में इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि 19 सीटों पर आगे चल रही है। ओवर टू यू। देखिए पुनीता मेरी सहयोगी पुनीता बता रही हैं कि 29-30 सीटों पर अब आगे चल रही बीजेपी। शुरुआती रुझान बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है। रैनिक दत्ता इज ऑन ग्राउंड, सीधे उनके पास चलते। रैनिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ रैनिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ रैनिक, आप कहां पर हैं? थोड़ा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइए दर्शकों को। एकदम देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता का 7 विधानसभा क्षेत्र का, जिस जगह पर काउंटिंग हो रहा है, खुदीराम अनुशीलन केंद्र ठीक उनके बाहर। और जो अपडेट अभी तक आ रहा है, पश्चिम बंगाल का 293 सीटों के अंदर 34 सीटों का अभी तक जो ट्रेंड वो सामने आ रहा है। वो 34 सीटों के अंदर बीजेपी 30 में लीड जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस जो है वो 4 सीटों पर आगे है, ऐसा ही अभी सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि कोलकाता में 2 सीटों में आगे जा रहा है बीजेपी, जादवपुर और टॉलीगंज। कोच बिहार में 9 के अंदर 9 सीटों पर ही बीजेपी की तरफ से लीड बना के रखा गया है। पोस्टल बैलेट में जो कहा जा रहा है, नॉर्थ 24 परगना का जो 12 सीट है, उस 12 सीट पर अभी तक बीजेपी का लीड देखने को मिल रहा है। पोस्टल बैलेट अभी तक खुला हुआ है। जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, 38 सीटों के अंदर बीजेपी 30 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस जो है वो 8 सीटों पर आगे हो चुका है। यानी जितना टाइम जा रहा है उतना ही जो आंकड़े वो सामने आ रहा है। 293 सीटों का काउंटिंग आज होने वाला है और लगातार जो अपडेट वो सामने आ रहा है, जिसमें एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि पोस्टल बैलेट ओपन हो चुका है। 8:30 बजे के बाद ईवीएम ओपन होगा। 8 बजे से पोस्टल काउंटिंग जो चालू हो चुका है। वहां पर क्या अपडेट है? भवानीपुर में क्या चीजें अब चल रही नॉर्मल? बीजेपी की तरफ से लिया गया है। जी रैनिक, आप मेरा सवाल सुन पाए? नहीं, रिपीट कीजिए। तो शायद रैनिक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मेरे साथ एक मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं। रैनिक, आपने मेरा सवाल सुना? और एक बार कीजिए। हाँ रैनिक, मैं ये कह रहा हूं कि भवानीपुर में सुबह बवाल हुआ था। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि सजग रहिए, रात पर जागते रहिए, अगर कोई इशू आ रहा है तो कंप्लेन करिए। भवानीपुर में क्या स्थिति है? वहां पर कैसी सिचुएशन वहां पर है अभी? देखिए, भवानीपुर काउंटिंग सेंटर यानी शेखावत मेमोरियल कॉलेज में अभी पोस्टल बैलेट का जो काउंटिंग वो चल रहा है। अभी भी पोस्टल बैलेट का काउंटिंग चल रहा है। अभी तक ट्रेंड जो है वो सामने नहीं आया है। पोस्टल बैलेट का काउंटिंग हो रहा है, ये रिपोर्ट सामने आ रहा है। और जो घटना भवानीपुर में हुआ था, सुबह भी देखने को मिला था कि तृणमूल कांग्रेस जो समर्थक है और बीजेपी समर्थक दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे। एकदम जो शेखावत मेमोरियल उनके सामने ये तस्वीर सामने आया था। और मगर उसके बाद सेंट्रल फोर्स की तरफ से उनको कंट्रोल किया गया, सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। अभी फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है। अभी पोस्टल बैलेट का जो काउंटिंग वो फिलहाल चल रहा है। जानकारी दे रहे हैं तो पोस्टल बैलेट खुल चुके हैं। अभी रुझानों में से बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है। बंगाल में टीएमसी